अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। एक बार फिर फैसले का इल्तवा हो गया है। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला जो आज सुनाया जाना था, जज साहब आज ज़रा जल्दी आ गए और कहा क्योंकि दूसरे नहीं आए तो आज फिर फैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब 17 जनवरी की तारीख दी गई है अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने की। ऑलमोस्ट हैट्रिक हो गई है एक एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की तरफ से। पहले फ़ैसला सुनाया जाना था 23 दिसंबर को, मगर फिर 23 दिसंबर को मुज़ाकरात शुरू हो गए। फिर उसके बाद फ़ैसला सुनाया जाना था 6 जनवरी को, और फिर उससे पहले 2 जनवरी को मुज़ाकरात की तारीख रखी गई। फिर फ़ैसला आज 13 जनवरी को सुनाया जाना था, मगर फिर आज भी नहीं सुनाया गया। और अब 17 जनवरी को फ़ैसला सुनाने की तारीख रखी गई है और 15 जनवरी को मुज़ाकरात रखे गए हैं। तो ये एक आँख मचोली चल रही है, फ़ैसला मुज़ाकरात आखिर आपस में क्या इनका कोई गहरा ताल्लुक़ है भी या नहीं, इसी वाले से हम बात करेंगे। आज हमारे सहाफ़ी प्रोग्राम के स्टूडियोज़ में भी दोनों तरफ के मुज़ाकराती टीमें अगर हम कहें तो मौजूद हैं, नुमाइंदे मौजूद हैं, मुज़ाकराती टीम के नुमाइंदे तो नहीं। डॉक्टर शिज़रा मनसब अली जो रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ख़ारजा अमूर हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट अली बुखारी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वैसे तो आप दोनों का मुज़ाकरात तो यहाँ पे ही कराए जा सकते हैं। और सच्ची बात पूछें तो मैं अगर शुरू में ही आपसे पूछ लूँ, डॉक्टर शिज़रा, आपके ख्याल में अगर आप मुज़ाकराती टीम को लीड कर रही होती नून लीग की तरफ से, तो आपके नज़दीक सबसे अहम पॉइंट क्या होता है, एजेंडे पे पहला आइटम क्या होता है? वैसे देखिए, मैं समझती हूँ कि सबसे अहम चीज़ मुज़ाकरात को शुरू करने के लिए होती है कि आप एक दूसरे के ऊपर एतमाद करें, और एतमाद के साथ और इस फोकस के साथ कि आपने जिस चीज़ पे भी मुज़ाकरात करनी है वो पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बेहतर। ठीक है, ये हो गया। एजेंडा आइटम क्या होता है मुज़ाकरात? अब एजेंडा आइटम तो देखे ना, हमने इनसे मांगे हैं, हमने तो कहा है कि हमने कोई अपनी मुतालबात अभी तक रखे ही नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके। आपको कोई एतराज नहीं है कि अगर इलेक्शन जल्दी हो जाए 1 साल के अंदर? नहीं, ये देखें, एतराज़ात तो बहुत चीज़ों पे होंगे जब ये रखेंगे तो हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमारा एजेंडा ये है कि हमने बहुत मेहनत करके अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी हमने लूज किया इसमें, लेकिन हमने अब माशी एक बहाली इस वक्त आ गई है मुल्क में। हम चाहते हैं हम माशी तरक्की की तरफ जाएं। इसके लिए एक तो इसमें कमीशन का रुकावट तो नहीं है ना? ये जो कमीशन, देखिए, इसमें सियासी इस्तेहकाम भी जरूरी है। अब अगर जब ये टेबल पे रखेंगे अपने रिटर्न, तो फिर उनके ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि मुज़ाकरात का मतलब बातचीत है। इस वक्त ये हाँ या ना में जवाब नहीं मैं दे सकती, या इवन हमारी जो कमेटीज होंगी वो हाँ या ना में जवाब नहीं देंगी, उसके ऊपर बातचीत होगी। हो सकता है कि इनकी तरफ से क्या मुतालबा है, उसके लिए हम एक स्टेप बैक ले ले, एक स्टेप ये बैक ले ले, तो मिलजुल के हम उसकी कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन होना ये चाहिए सिर्फ कि वो एनआरओ के लिए ना मांग रहे हो, वो मुल्क की बेहतरी के लिए। ये तो बड़ी बात कर ली। किसी ज़माने में इमरान खान कहते थे कि आप एनआरओ मांग रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। अली गिलानी साहब, आपका मुतालबा तो सबको पता है, 2 थे, उनमें से भी एक ड्रॉप हो गया, वो रिहाई वाला कैदियों के। वैसे ही बड़े पैमाने पे वर्कर रिहा हुए हैं आपकी ज़मानत पे 26 नवंबर के केसेस में और दूसरे। तो आप ये बताएं कि कमीशन वाला मामला जो है आप तहरीरी तौर पे लिख के दे रहे हैं, और ये अब 15 जनवरी की तारीख भी आ गई है, तो ये फैसला तो हो गया कि अब लिख के आप दे देंगे कि ये हमारा मुतालबा है कमीशन का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीउल्लाह जान साहब, एक्चुअली देखें जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है वो क्या है, ज़रा बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखें कि 9 में फर्स्ट इंसिडेंट जिसको आज तक गवर्नमेंट लेके चल रही है, जिसमें हमारा व्यू ये है पीटीआई का कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि इनका व्यू उसके टोटली बरक्स है। सिमिलरली 26 नवंबर पे आ जाता हूँ, 26 नवंबर पे भी हमारे एक बड़ा क्लियर ट्रांसपेरेंट व्यू है कि हमारे बंदों को बुलेट्स इंजरीज आई, हमारे बंदे शहीद हुए, हमारे लोग अगवा हुए। ठीक है, और इनका व्यू ऑल टुगेदर इसके ऑपोजिट साइड पे। तो आप कमीशन चाह रहे हैं? इसके लिए जब ये कंट्रोवर्सीज होती है तो इसको हल करने के लिए कोई कमीशन ही बनाया जाता है, और कमीशन जो है फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आता है। इसके लिए इनको कहीं और से पूछना पड़े तो आई डोंट नो, लेकिन लीगली स्पीकिंग ये फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आता है। और हमने इनको कहा क्या है, कमीशन बनाए जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और उसके 3 सीनियर जजेस हों जो 25 करोड़ अवाम को जो इंसाफ देने
लेने के लिए बैठे हुए हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो लॉ से बरक्स हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बरक्स हो, कोई शरीयत से बरक्स हो। तो ये 15 तारीख को आप लिख के दे रहे हैं इनको? हाँ, लिखने की जहाँ तक बात है, क्योंकि मैं लीगल टीम में भी खान साहब की हूँ और सीसी का भी मेंबर हूँ। हम आपको पता है जैसे कि इरफान सदीकी साहब ने एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ दी कमेटी उन्होंने कहा था जी कि इनकी बिल्कुल ये जायज़ बात है कि इमरान खान साहब से कमेटी की मुलाकात कराई जाए, और हम शर्मिंदा हैं कि हम नहीं करवा सक रहे। हो तो गई, कल हुई है जी, लेकिन उसके बाद हुई, उससे पहले मेरी मुलाकात हुई 8 तारीख को, जिसमें गौर साहब भी गए, और क्योंकि बाकी लोगों को जाने नहीं दिया इन्होंने। और उस दिन 8 मई को जो है वो रावलपिंडी GHQ हमला केस था, उसमें मैं कौंसल भी था। तो वहाँ जब खान साहब से गौर साहब ने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा यार सबको पता है, हम तो वर्बली कह रहे हैं, मिनट ऑफ मीटिंग्स में आ चुके हैं, तो लिख के भी दे दें। तो उसके बाद बाल उनके कोर्ट में लिख के एक ही मुतालबा होगा आपका ऑब्वियसली कमीशन का भी होगा। इनोसेंट प्रिजनर्स की जहाँ तक बात की, बहुत से लोग रिहा हो चुके, कोर्ट्स ने कर दिया उनको, लेकिन बहुत से जेल में भी हैं। और अब तो एक मैं आज नोटिफिकेशन देख रहा था कि एजाज चौधरी साहब को भी प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत जो है सेनेट में बुलाया जा रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सेनेटर तो थे वो पार्लियामेंट, प्रोटेक्शन ऑर्डर आ गया है अभी मुझे किसी ने भेजा विद सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अच्छा, उनको भी प्रोटेक्शन ऑर्डर, लेकिन इवन अदरवाइज इनोसेंट मतीउल्लाह जान साहब कोई कैदी भी है तो उसका ये राइट है कि यार बेगुनाह असीर को तो बाहर निकालें यार। और किस लिए पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में गाड़ी के नीचे रेंजर्स 5 किसी बंदे ने मार दिए, वो जेल में है, पर्चा मेरे पे भी है, मैं बेल पे बैठा हूँ यार। दिस इज इल्जाम ये है ना कि उकसाने पे उकसा दिया यार, आपने जिसको दिल करेगा। जो भी ड्राइवर था गाड़ी का तो उसने आपकी वो खबरों में सुन ली, तकरीर उससे मुतासर हो गया। तो डॉक्टर शिजा, ये जो अभी बार बार इल्तवा हो रहा है फैसला सुनाने में, जज राना जावेद नासिर साहब हैं, तो इस फैसले में ताखीर जो हो रही है इस पर तो नून लीग को भी एतराज़ है शायद। देखिए, ताख़ीर जो है, जज साहब ने आज बताया कि एक दिन शायद वो दो दफ़ा का तो उन्होंने कोई रीज़न दिया कि कोई वो मसरूफ़ थे या कोई वो बीमार थे, मुझे एग्जैक्टली रीज़न्स का नहीं पता, लेकिन उन्होंने 2 रीज़न्स दिए। लेकिन आज की जो ताख़ीर हुई वो तो इनकी वजह से हुई ना, और इनकी जमात वैसे भी ताख़ीरी हरबों में बहुत तेज़ है। तो आप जज साहब के साथ हैं इस मामले में? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जल्दी आ जाए, लेकिन इन्होंने देर लगाई ना। आज ये आई नहीं, वहाँ पर क्यों नहीं आए? अगर ये लोग आ जाते मुल्ज़िमान और इनके वकला, तो वो जज साहब ने आज दे देना था फैसला, उनके पास लिखा हुआ था फैसला, उन्होंने कहा, लेकिन ये लोग तो आए ही नहीं। और फिर आके इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिस तरीके से 2 कश्तियों में सवार है, उन्हीं वही बातें इन्होंने की कि जी हम तो कोई डील नहीं कर रहे। इस बात पे ये बहुत जोर दे रहे हैं कि हम कोई डील नहीं कर रहे और हम तो वैसे ही जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए, और इस पे आपको यकीन नहीं है ये डील कर रहे हैं आपके ख्याल? ये चाहते हैं ये इंप्रेशन देना, क्योंकि वो एक शेक्सपियर की है ना, तो असल में ये डील कर रहे हैं आपके शेक्सपियर ने कहा ही methinks she doth protest too much। उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जब किसी बात पे कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, वो इंप्रेशन देना चाह रहा होता है। तो आपके ख्याल में डील हो रही है या नहीं? डील इनकी नहीं हो रही, लेकिन ये इंप्रेशन देना किससे नहीं हो रही? किसी से भी नहीं हो रही। ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं हमारी डील हो रही है। क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ट्रंप के आने तक का इंतजार कर लें, और जब ट्रंप आएगा तो वो ऐसे करके यहाँ पाकिस्तान में आएगा और उनके जेल का तोड़ देगा और कहेगा निकाल दें इसको। इसलिए ये उस वक्त तक और आपने कहना है एब्सोल्युटली नॉट, हमने कहना है एब्सोल्युटली नॉट, हम ऑलरेडी कह चुके हैं। जी अली साहब, क्यों आपने आज वक्त में नहीं पहुंचे आप अदालत में? ऐसी बात कोई भी नहीं है जी। शायद आपको भी पता है और सारे पाकिस्तान को पता है, सारी दुनिया को पता है, इमरान खान साहब जेल में हैं, जुडिशल कस्टडी में हैं। किसकी कस्टडी में? जेल इंतज़ामिया के। अपनी बैरक से उनको कौन लेकर आता है? जेल एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ लेकर आती है? जेल के अंदर ही। सो ये तो एक अजीब सी बात है। मैं तो खुद आज आपको पता है इसके अलावा भी एक केस चल रहा था, GHQ हमला केस भी चल रहा था, और 9 मई वाला। उसमें भी जब मैं खुद जा रहा था एज अ कौंसल उसके अंदर खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के, तो जब हम हडियाला रोड पे पहुंचे तो और वहाँ से फ़ोन आ गया कि जी अडजर्न हो गई है और आपकी तारीख 15 हो गई। और जो खान साहब हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ, कहा जी कि आए नहीं एक्यूज़। यार आपने जब फैसला सुनाना था तो वो तो ज़मान पार्क में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर आपने फैसला सुना दिया। बीबी का जो है फैसला आपने सुना दिया, वो तो खुद जाके जेल उन्होंने गिरफ्तारी दी। नहीं तो आप पहुंचे क्यों नहीं टाइम पे? सुबह 8:30 के जज आए हुए थे, वो कह रहे 8:30 11 बजे आप जाके पहुंचे। मैं आपको बताता हूँ, उसमें हमेशा से जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो 11 बजे का टाइम दिया जाता है। 11 बजे का जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट का स्टाफ है वो हमें भी बतला करता है कि जी सुबह जज साहब पहले कोर्ट आएंगे और उसके बाद 11 बजे वहां पर पहुंचेंगे, पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है और हम सारे एज पर टाइम वहां पहुंचे। तो आपकी बार भी जज ने टाइम दिया था। और आपको ये भी पता होगा कि जज साहब ने इसी केस में रात को 8-8 बजे भी प्रोसीडिंग्स की, रात को 8-8 बजे।
जो कोर्ट टाइमिंग है वो 3:30 बजे तक होते हैं उसके बाद, जिस पे हमने ऑब्जेक्शन भी लिया। और आपको याद होगा मैं साइफर में कौंसल था और उस टाइम वहां पर रात को 12 बजे भी केस हुआ। इलेक्शन भी हम लड़ रहे थे। कितने बजे का टाइम दिया गया? अब तो देखें, अब नेक्स्ट डेट पे जब आई है 17, उससे पहले पता चलेगा कितने बजे होगा। और 15 तारीख नहीं, लेकिन आज तो बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि 11 बजे का जज के अमले ने उनको टाइम दिया। 11 बजे का, मुझे भी 11 का दिया था, उसमें भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के भी, लेकिन उससे पहले जज साहब आके चले गए। तो बात यह है कि इस तरह चीज़ें नहीं चलती। आप एक भी टाइम देते हैं और फिर कहते हैं। और दूसरा, आपने अगर ऑर्डर जजमेंट के लिए था ना, तो आपके पास इमरान खान साहब तो आपकी कस्टडी में, आप इन्हें एब्सेंशियल कर देते, वो तो जेल के अंदर थे ऑलरेडी। तो ये ऐसी बातें नहीं होती, उंगली के पीछे सूरज नहीं छुपाया जाता। क्या वजह एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर जी। ये तो जुडिशियल ऑफिसर बताएंगे या हुकूमत वक्त बताएगी कि हम तो कस्टडी में हैं, हम तो कस्टडी में इनके इन्होंने बंदे सलासल रखा हुआ है। आपके ख्याल में कोई मुज़ाकरात से इसका ताल्लुक है इस फैसले? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ मतीउल्लाह जान भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वजह यह है कि 189 केसेस खान साहब पे हुए, 187 केसेस में तो वैसे वो या बेल पे या बरी हो चुके, तो और सारे के सारे जो नीचे से इन्होंने सजा दी ट्रायल कोर्ट ने, सारे के सारे सेटिस्फाइड हो गए। इसके अंदर तो ऐसी चीज़ है कोई नहीं। और मुज़ाकरात इज समथिंग एल्स। सजा हो जाएगी, सेटिस्फाइड होगी, एवरीवन नोज कि झूठा FIR, झूठा केस है ये, एक भी और दूसरा भी। आपने कैपिटल पनिशमेंट दे दी जिन लोगों को, उकसाने पे क्या उनको उससे ज्यादा देंगे? चलो, तो सिर्फ भुट्टो को ही दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।